मैं कुंदन कुमार दक्ष एजुकेशन लाइव में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा था हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आपने मिनटों का काम सेकंडों में कर लिया था। आज भी हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे बड़े से बड़े सवाल को भी हम लोग सेकंडों में कैसे बनाएं। एक बार फिर से आपको बतला दे, जिन लोगों ने क्लास नहीं कर रखा पिछला एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहां से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं, कैसे कैसे आप बड़े बड़े सवालों को सेकंडों में करना चाह रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो से मिल जाएगा। एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हुए यहाँ पर इस तरह कुछ सवाल को हम देखेंगे और आप देख कैलकुलेट कर लीजिएगा हम किस स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और उम्मीद होगा आप भी उसी स्पीड से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया होगा, वहां से आप डाउनलोड कर ले और बहुत सारे क्वेश्चन को आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, देख रहे हैं आप, डायग्राम बना हुआ है। एंगल आपका है 30 डिग्री, एंगल आपका है 30 डिग्री और आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का, और इसमें आपसे हाइट पूछा गया है। तो पहला सवाल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको हम सेकंडों में आपको बनाकर दिखाएंगे और आप भी उम्मीद करते इसी स्पीड से आप भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम लिंक में आपको मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू होगा 1/3, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 30/√3। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड देखिए बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से वही आ गया। 60 और 60 का वैल्यू, 60 हो गया आपका वैल्यू और 60 डिग्री का वैल्यू 10 में √3, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न। 30 डिग्री है और 45 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस है, तो आपका आंसर हो जाएगा 45/√3। ये रहा आपका आंसर। 30 का वैल्यू हमने यूज किया 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने ये रहा। इस बार क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल गया, तो हम यहां पर थोड़ा सा रुकेंगे। यहां का एंगल नहीं पता है तो आप मेंशन कीजिए। 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 90/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए आपके सामने ये रहा, फिर से उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस आपका 54√3। क्लियर? 54√3 है, ये कितना हो जाएगा 54√3/√3, और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा 54। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आपको ये हाइट बताना है, यहां पर हो जाएगा 60 डिग्री, ये 30 है तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और ये रहा आपका 24√3, इसका वैल्यू हो जाएगा 24√3 इंटू √3। आंसर कितना हो जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 45 डिग्री, तो यहां भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और इस सबसे ट्रिग्नों का हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है। अगर एंगल 45 डिग्री आ जाए तो कुछ करना ही नहीं है, इसका वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करे, आंसर हो जाएगा 30√3। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा 45, अगेन ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। इन दोनों का मल्टीप्लाई 10.5 इंटू 1, 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, यहां पर आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपका 45, ये भी आपका 45, ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर? बट इसकी जरूरत नहीं थी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते 30 इंटू 1, आंसर क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, फिर से 45, बट इस बार परपेंडिकुलर हाइट दे रखा है और आपके सामने बेस का सवाल किया गया। फिर से वही काम, ये अगर 45 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 45। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू और इसका भी वैल्यू 10 में 30, ये आपके सामने। अभी आपने देखा होगा किस स्पीड से आपके सामने 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उम्मीद करते हैं आगे के 10 क्वेश्चन और भी है जो हम आपको बता दे, फिर से बोल रहे हैं, टेलीग्राम लिंक में आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, वहां से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहां से प्रैक्टिस के लिए। और एक ही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंगल और साइड का मल्टीप्लाई। एंगल में जो tan के जो वैल्यू होते हैं 30, 60 और 45, जो भी एंगल आपको दिया रहा है उससे आप आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। कुछ आगे आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो पाए, उसके लिए आज हम कुछ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन इजी में सॉल्व हो जाए। तो चलिए आज के सवाल को देखेंगे हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ। आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है, सर आपने पी और बी के बारे में तो बतला दिया, इन दोनों के बीच एक रिलेशन है जो एंगल और साइड के ऊपर डिपेंड करता है, और आंसर आपका सेकंडों में आ जाएगा। फिर आपके मन में सवाल होगा, सर अगर हाइपोटेनस की बात करें,
कभी ये सवाल भी अगर पूछ दिया जाए तो सवाल कैसे बनेगा। तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर? मान लीजिए आपका एंगल है 60 डिग्री और ये डिस्टेंस आपका है 45 सेंटीमीटर। अगर आपसे हम परपेंडिकुलर हाइट पूछे, एक सेकंड आपको लगेगा, आप एक सेकंड में आप इसका आंसर बोल देंगे 45 और 60 का वैल्यू √3। ये रहा आपका आंसर, आप पहले से जानते हैं, नया चीज नहीं है। अब सवाल आता है हाइपोटेनस कैसे निकाले। कुछ नहीं करना है, जहां पर 60 डिग्री बनेगा, एक बार फिर से बोल रहे हैं, जहां भी 60 डिग्री बनेगा उसका डबल कर देना हाइपोटेनस को। 60 डिग्री बन रहा है, यहां पर बेस क्या 45 का डबल, 45 का डबल कर दे, ये हमारा हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। 45 का डबल कर दे, ये हमारा क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। और आसानी से पता चल जाता है। फिर आपके मन में एक सवाल होगा, सर ऐसा आपने क्यों किया, 60 पर ही क्यों करेंगे, डबल ही क्यों करेंगे। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट बताना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं अगले, चलिए यहां पर समझिएगा, इस पॉइंट को हम एक फिर से रिपीट करेंगे। जब 60 डिग्री एंगल बनता है तो हाइपोटेनस को डबल क्यों किया जाता है। ये रहा आपका 60 डिग्री, कहीं भी हो सकता है, यहां भी और यहां भी हो सकता है। तो यहां पर जो भी आपके पास डिस्टेंस होगा, जो भी आपके पास डिस्टेंस होगा, आप अगर x है तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक आपका डबल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x, डबल हो जाएगा आपका। क्यों होगा, क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आप सबको याद होगा, आपने कभी भी cos 60 डिग्री में वैल्यू आप रटे होंगे, वैल्यू आप सबको याद भी होना चाहिए, रटे होंगे तो 1/2 आता है। और ये याद करने की कोशिश कीजिएगा, कॉस में PBH, इस तीनों साइड में से कौन कौन सा साइड आप यूज करते थे। तो कॉस में आप यूज करते थे B और H का, बेस और हाइपोटेनस का। अगर बेस 1 होगा, अगर बेस 1 होगा तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, डबल। सबसे बड़ी बात है क्यों होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। एक बार जान गए, बेस अगर 1 होगा तो हाइपोटेनस कितना होगा, 2 होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, जहां पर भी 60 डिग्री बनेगा वहां से आपका जो बेस होगा उसको डबल कर देंगे तो हाइपोटेनस बन जाएगा। फिर आपके मन में सवाल होगा, सर यहां 30 हो जाए तो क्या करेंगे चीजें, ऐसा हमने दे रखा चीजें, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर वहां पर 30 हो जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपके मन में सवाल होगा, सर यहां 30 है, कोई बात नहीं, अगर यहां पर 30 हो जाए, अगर यहां पर 30 हो जाए तो क्लियर है यहां पर कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। क्लियर? ये 30 है तो ये कितना होगा 60। मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका दे रखा है 30 सेंटीमीटर। आपसे सवाल पूछा हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस ये 60 है, इसके बगल वाला वैल्यू को पता कीजिए, ये क्या होगा। और ये ऑलरेडी पहले से जानते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 30 ऑन √3, कट लगाएंगे इसको तो बनेगा 10 √3। क्लियर? इसका डबल कर दीजिए, आंसर आ गया 20 √3। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां 60 बने उसका क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। कितना बनेगा 10 √3, आंसर क्या हो गया 20 √3। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 30 डिग्री, ये रहा आपका 90 सेंटीमीटर। अब सवाल पूछेगा हाइपोटेनस क्या होगा। सबसे पहला काम है एंगल देखिए 60 कहां पर है, ये रहा आपका 60, ये 30 है तो ये क्या होगा 60, इसका डबल कर दीजिए। अगर ये 90 है तो कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर, जहां 60 बने उसका डबल कर दिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्टी डिग्री, $45 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस क्या होगा। पहले पता होना चाहिए 60 कहां पर है, 60 कहां पर है, ये 30 तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री। अब ये लेंथ आपको पता होना चाहिए, ये कैसे पता करें, ऑलरेडी पहले आप देख चुके हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 45, इसका वैल्यू 1/√3 यानी कि √3, कट करे इसे
15√3। और आपको इसमें दिक्कत हो रहा है सर कैसे कट के दे रहे हैं, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा रेशनलाइज और रूट वाले नंबर पर। फिलहाल अभी अच्छे समझिए, यहां पर इस 3 से 45 को कट करना है, शॉर्ट 3 से 45 को कट करना है, 15 आ जाएगा और √3 उसमें मेंशन कर देना जो पहले से √3 था। अब इसका डबल कर दीजिए, इसका डबल कर दीजिए 30√3। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। पी और बी का कॉन्सेप्ट तो आपने देख रखा है, अब आपने एच का भी कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे हम पी या बी से हाइपोटेनस को भी हम निकाल सकते हैं। जबकि आप लोग पढ़े होंगे एक फार्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम खर्च होगा, साइन कॉस अगर आप tan सब यूज कीजिएगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। एक कॉन्सेप्ट पी और बी का, एंगल और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, एंगल डिस्टेंस का मल्टीप्लाई। हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, 60। आपके मन में एक सवाल फिर हो सकता है, सर अगर 45 हो जाए तो क्या करें, अगर 45 डिग्री अगर आ जाए तो क्या करें। एंगल तो निकल जाएगा इन दोनों के हिसाब से, बट हाइपोटेनस में क्या सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, 60 है 30 है तब तो ठीक है सर, बट अगर 45 हो जाए तो क्या करें। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है 45 वाला। अगर यहां पर 45 डिग्री दिया हुआ है और मान लीजिए ये लेंथ अगर आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और आपसे सवाल पूछा गया है ये और ये बताना, तो ये आपके लिए सेकंडों का काम है। ये 45 है, ये भी कितना होगा 45, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या आएगा 10, ये भी हमारा 10, दोनों सेम, एंगल सेम है तो साइड भी आपका क्या होगा सेम। ये सबसे इजी क्वेश्चन। लेकिन अब सवाल आता है सर हाइपोटेनस के लिए क्या करें, यहां तो 60 नहीं है, यहां कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर आपको याद हो स्क्वायर का डायगोनल, वर्ग का विकर्ण, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जब 45 डिग्री एंगल बने, जब 45 डिग्री एंगल बने सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा जब स्क्वायर के डायगोनल में करते थे, √2 इंटू साइड। अब साइड कौन सा ले, दोनों तो एक ही है, दोनों तो एक ही है, कोई भी ले लीजिए 10। यानी कि 45 सबसे इजी केस है। और सवाल की बात करें 10% ऐसा चांस होगा जहां पर इस तरह 45 वाला क्वेश्चन मिलेगा। मेन क्वेश्चन आपका 30 और 60 का ही होगा। चलिए एक और बार देख लेते हैं सवाल को, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का। और 45 डिग्री अगर आपका बना हुआ है एंगल, अगर तो इस पर अगर दिया हुआ अगर डेटा अगर है तो किस तरह निकलेगा। चीजिए मान लीजिए डिस्टेंस आपका है 10 सेंटीमीटर और एंगल यहां दिया हुआ 45 और आपसे पूछे हाइपोटेनस क्या होगा, कोई बात नहीं 45 यहां भी कितना होगा 45, कहीं भी 45 45 45 45 45 मिलेगा ही आपको। बस इसका आपको √2 टाइम्स करना है, यानी कि 10√2 हो जाएगा आपका। इसका आपको √2 टाइम्स आपको करना है, √2 से मल्टीप्लाई करना है उस साइड को जो साइड आपने ले रखा है, और कुछ नहीं चीजें। क्लियर। तो ये निकालने के लिए आपको कितना समय लगेगा, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। और ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये अगर 10 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और जाते जाते हम एक एडिशनल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है। इस 20 क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन आपको एडिशनली दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहां पर। ये अगर आपका 30 सेंटीमीटर है हाइपोटेनस अगर 30 सेंटीमीटर है और एंगल यहां पर 60 डिग्री है, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो यहां पर बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। जस्ट उल्टा सवाल है आपका ये, बेस क्या होगा परपेंडिकुलर क्या होगा। ये दोनों जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में डालिए इसका आंसर क्या होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।